जय श्री राम। राजा दशरथ ने दूतों से जब अपने पुत्रों के विषय में पूछा तो वे बोले, हे राजाओं में शिरोमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है जिनके यहाँ राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हुए हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह, त्रिलोक, प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उन्हें आप कहते हैं कि हमने उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को कोई हाथ में दीपक लेकर देखता है? सीता स्वयंवर में अनेक राजा, एक से एक योद्धा इकट्ठे हुए थे। शिव धनुष किसी से न हटा। जब बलवान वीर हार गए, तब तीनों लोकों में जो भी अभिमानी योद्धा हैं, शिव धनुष ने सबकी शक्ति हर ली। बाणासुर, जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, वह भी मन में हार कर परिक्रमा करके लौट गया। जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में हार गया। सुनिए महाराज, वहां रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना ही शर्म के धनुष ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए परशुराम वहां आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई। फिर राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और विनय करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अत्यंत बली हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी तेज निदान हैं, जिन्हें देखते ही राजा लोग ऐसे कांपते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे ताकने से कांपते हैं। हे देव, आपके दोनों राजकुमारों को देखकर अब हमारी दृष्टि में कोई और नहीं जचता। दूतों की वचन चातुरी सबको प्यारी लगी, जो प्रेम और वीर रस से भरी हुई थी। राजा सभा सहित प्रेम में मगन हो गए और दूतों को न्योछावर देने लगे। यह अनीति है, यह कहकर दूतों ने कान बंद कर लिए। यह धर्म युक्त समझकर सबने सुख माना। तब राजा ने विशिष्ट के पास जाकर उन्हें चिट्ठी दी और दूतों को आदर सहित बुलाकर गुरुदेव को सब कथा कह सुनाई। यह सुनकर गुरु बहुत ही सुखी हुए और बोले, पुण्यवान पुरुष के लिए पृथ्वी सुख से भरी होती है, जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है। यद्यपि समुद्र को नदियों की कोई चाह नहीं रहती, वैसे ही सुख संपदाएं बिना बुलाए स्वभाव से ही धर्मात्मा पुरुष के पास अपने आप आ जाती हैं। जैसे आप गुरु, ब्राह्मण, गो और देवताओं की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही पवित्र देवी कौशल्या भी है। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा संसार में न हुआ है, ना ही है और न ही होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक बड़ा पुण्य किसका है, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर, विनयी, धर्मवती और गुणों के समुद्र चारों पुत्र हैं। तुम्हारा सब समय कल्याण है। अब डंका बजाकर बारात सजाओ। गुरु के वचन सुनकर, हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर सिर निवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजा ने सारे रानीवासों को बुलाया और जनक जी की चिट्ठी बाज कर सबको सुना दी। संदेश सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। राजा ने सब कथा ब्यौरेवार कही जो दूतों ने उन्हें सुनाई थी। रानियां प्रेम से प्रफुल्लित हो ऐसे सुशोभित हुई जैसे मोरनी मेघों की गर्जना सुनकर मगन हो जाती है। गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। माताएं अत्यंत मगन हो गई और आपस में बहुत ही प्रिय चिट्ठी को हृदय से लगाकर छाती ठंडी करने लगी। श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का महाराज दशरथ ने बारंबार वर्णन किया। यह सब सुन मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंदित हो अनेक दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर उन्होंने याचकों को बुलाकर करोड़ों भांतियों की वस्तुएं न्योछावर में दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों,
वे इस प्रकार कहते हुए अनेक प्रकार के वस्त्र पहनकर वे प्रसन्न होकर आनंद की बाजों सहित नगाड़े बजाने लगे। जब सब समाचार सब लोगों ने पाए तब घर घर में बधावे होने लगी। जय श्री राम।